हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर है सेकंड है और चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो पहले अगर हम डिटेल थोड़ा सा ऊपरी जाने तो भारत क्या है, भारत का ठीक आप जानते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता, ठीक है, जो भारतीय कमाई है उसका कैसे खर्च करना, लेखा जोखा, वो सब कुछ अर्थव्यवस्था होता। तो उस अर्थव्यवस्था में जितनी सब हमें इनकम हो रही है, वो किस किस फील्ड से हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये क्षेत्र 3 भागों में बटे होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बेसिकली अगर हम तीनों सेक्टर्स को जान लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक सेक्टर आपसे बहुत टाइम पहले पढ़ा चुका हूं, लगभग 2-3 महीने पहले, ठीक है। आज हम जान लेंगे सेकेंडरी सेक्टर और इसी को जानते जानते थोड़ा सा टर्सरी सेक्टर छेड़ देंगे, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र थोड़ा सा टच करके वापस आ जाएंगे। अगर नीड होगी तो मैं उसे आगे एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। छोटा पार्ट बनाएंगे, देखते हैं। अगर आपने ये तीनों जान लिया तो ये चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट कर देते हैं सेकेंडरी सेक्टर से। टर्सरी सेक्टर आगे आएगा, सेकेंडरी है बी, मतलब द्वितीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे लिख रहा हूं, एक बार देख लेना। ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले, एक मिनट। तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय क्षेत्र होता क्या है, मान लीजिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है खेत, ठीक है। अभी क्षेत्र छोड़कर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे समझ लेना, ठीक है। 5 मिनट कुर्सी की पेटी बहुत अच्छे से बांधोगे तो ये जो द्वितीय क्षेत्र की पेटी है वो आपके दिमाग में पहुंच जाएगी। तो पहले समझ लो हमारे पास है खेत, इतना बड़ा कोई हमारे पास क्या खेत। इसमें हमने क्या हुआ, गन्ना। हमारा उत्पाद क्या है, हमने किस चीज का उत्पादन करा, वो है गन्ना। उत्पादन समझते हो इकोनॉमिक्स के बालक को, ठीक है। गन्ना क्या उगाया, उत्पादन मतलब क्या हमने बनाया, उगाया क्या है, गन्ना। हमारा खेत है 10 हेक्टेयर का, हमने गन्ना उगा लिया, ठीक है। अब गन्ने से क्या बनता है, चीनी, गुड़, मतलब कुछ भी मीठा टाइप, स्वीट, ठीक। हमने कुछ भी अब क्या बना लिया, मीठा। किसान ने अपनी मेहनत करके खेत की पूरी जान निचोड़ कर क्या बनाया, गन्ना। गन्ना बनाया गया है, उगाया गया है। एक काम तो यहाँ हो चुका बनाने का। अब इस गन्ने से हमने बनाई चीनी या गुड़ या कुछ भी मीठे टाइप का। गन्ने की मिठास से हमने क्या बना दिया, चीनी, गुड़, गन्ना, कुछ भी, गन्ना तो बनेगा नहीं, गन्ने से चीनी, गुड़ या कोई भी मिठास टाइप की कुछ भी चीज बनाई। तो इसे बनाने के बाद हमने कुछ दोबारा इससे ही कुछ दोबारा बनाया, ये है दूसरी बार का बनाया हुआ, ठीक है। इस बने हुए को ही दोबारा बनाया, ठीक। अब मान लिया चीनी बन चुकी है। अब ये आदमी जिसने बनाई है वो खुद तो बेचेगा नहीं, वो क्या काम करेगा, वो ग्राहक को खुद तो बेचेगा नहीं, अपन जो ग्राहक हो उसे काम करेगा, एक दुकान पे जाएगा। ये होलसेल वाला है, ये जाएगा किसी भी दुकान पे, किसी भी सेलमैन बन के जाएगा, किसी भी दुकानदार को बेचता जाएगा। तो वो दुकानदार क्या काम करेगा, ये करेगा आपको सेवा प्रदान। कैसी, उसको आप रुपए दोगे, इधर से आएगा रुपया ऐसे करके, और ये आपको जो भी कुछ गुड़, गन्ना, जो भी आपको सामान लेना है, गुड़ या चीनी टाइप, वो आपको प्रदान करेगा, ठीक। एक बार दोबारा समझ लीजिए। हमारे पास खेत है, खेत वाले ने 10 हेक्टेयर भूमि पे अपना गन्ना उगाया। गन्ना उगाने के बाद एक बार तो हमने काम कर लिया, एक बार तो कुछ चीज उगा ली। अब उसी उगाई चीज को हमने दोबारा कुछ करके बनाया, एक बार बनी हुई चीज को दोबारा कुछ बनाया, क्या, चीनी, गुड़, कुछ भी मिठास टाइप। अब वो जो एक काम, पहली बार काम हो चुका यहाँ पे, एक बार काम हो चुका यहाँ पे, अब दूसरी बार में काम हो रहा है यहाँ पे, तीसरी बार में इसी से रिलेटेड काम हो रहा है, लेकिन केवल बेचने का, उसने कुछ बनाया नहीं है। केवल जो दुकानदार बैठा है अपना टाइम थोड़ा 10 साल से बैठा हुआ, आप आज गए कुछ भी सामान लेने, ठीक है, तो वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है कि दूर से सामान आया हुआ लेकिन आपको आपके घर के पास मिल रहा, वो सेवा मिल रही है आपको। तो तीसरा काम ये हो रहा,
जब कुछ कच्चा माल बनाया जाता, कच्चा माल मतलब कि जिसे भी और कुछ करके बनाया जाता, ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया और आप रिलेट कर पा रहे होंगे प्राथमिक क्षेत्र। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल होता, प्राथमिक क्षेत्र का बना हुआ कुछ भी माल कच्चा माल होता। जैसे कि गन्ना क्या है, अभी कच्चा माल है हमारे पास, अभी हम गन्ने को कुछ और काम करके बनाएंगे दोबारा। ये जो हमने दोबारा कुछ बनाया है, ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये होता द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र टॉपिक हार्ड नहीं है, अगर हार्ड ले लोगे तो गए। ये होता क्या, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। यहां हमने कुछ काम बना लिया, कुछ बनाया, उसके बाद अब हमने इसे दोबारा इसी बने बनाए सामान को दोबारा बनाया। दोबारा बनाने को बोलते हैं विनिर्माण। विनिर्माण मतलब कि दोबारा बनाना, ठीक है। तो इस ये जो काम चल रहा है ना, ये होता है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग भी बोल देते हैं सर, ठीक है। इसे बोलते हैं विनिर्माण उद्योग या द्वितीयक क्षेत्र, ठीक। अभी एक मिनट और मैं नया एग्जांपल लूंगा, जैसे कि मान लीजिए हमने कपास की खेती करी। हमने किस चीज की खेती करी, कपास की। ये हमने यहाँ पे इस खेत में, यह खेत हमारा कितना है, वही 10 हेक्टेयर कपास उगा लिया, ठीक। अब इस कपास को क्या, अच्छा कपड़ा देखा, हमने कपड़ा पहना हुआ, कपड़ा होता, कपड़ा बनता कपास से। पहले तो कपास बनाई गई, खेत में उगाई गई है, तो कपास बन चुकी है। अब कपास से हम बना रहे कपड़ा। कपास से क्या बनेगा, कपड़ा। तो बनी बनाई चीज को जब दोबारा कुछ करके बनाया जाता है ना, तो वो होता है विनिर्माण। और ये जो विनिर्माण का काम होता है वो केवल सेकेंडरी सेक्टर में होता। सेकेंडरी सेक्टर में मतलब कि द्वितीयक क्षेत्र। ये होता कच्चा माल। कपास जो है इस टाइम हमारा कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब अभी हमें कुछ और इसको अपनी मशीनरी चला के, रिफाइनरी चला के, अपनी मशीनें चला के परिष्कृत करना भी हमें, और बहुत अच्छी तरीके से निखार के इस तरह हमें कुछ और चीज बनानी है, ठीक है। ये प्राथमिक क्षेत्र, ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, इसमें हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, ये होता कच्चा माल। अगर आप ये सब कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो एक बार जाके प्राइमरी सेक्टर वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। अब कच्चे माल को जब हम दोबारा कुछ करके बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि गन्ने से हमने बना दिया गुड़। पहले तो गन्ना बनाना पड़ा हमें, गन्ने से हमने गुड़ बनाया। ऐसे ही जब हमारा प्राथमिक क्षेत्र में हमने कच्चा माल कपास उगा लिया, उसके बाद हमें चाहिए कपड़ा। कपड़ा चाहिए तो उससे पहले हमें कपास चाहिए। तो कपास तो हमने उगा लिया, कपास को दोबारा हम अपनी मशीनों में डालेंगे, बहुत अच्छे बड़ी बड़ी मशीनों में काम करेंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, कपास से कपड़ा। कपास से क्या बनाए, सॉरी कपड़ा बनाए, ठीक है। जो कपड़ा हमने दोबारा काम करके बनाया ना, पहले काम करने में अगर हमारा कपास, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में काम खत्म। प्राथमिक क्षेत्र वाला अपना काम, जो अपना सामान है उसे बेच देगा विनिर्माण वाले को या सेकेंडरी सेक्टर वाले को। सॉरी, कपास वाला, प्राथमिक क्षेत्र वाला कुछ पैसे में, जितने में इसने उगाया उससे कुछ थोड़े से फालतू करके जो अपनी बचत लाया, मान लिया अगर इसने 100 रुपए लगाए तो ये इससे 200 250 कुछ अपना सामान वापस, सामान बेचेगा, पैसे ले लेगा, ठीक है। अपना व्यापार इसने यहाँ तक खत्म कर लिया 250 में, ठीक है। अब इन भाई साहब को सामान मिला 250 में। अब ये 250 से उसको अपनी और मशीनें लगाएंगे। इनके लिए, विनिर्माण वालों के लिए ये सामान 250 रुपए का, इसके लिए तो 100 रुपए का था और उसने 250 में बेच दिया। अब विनिर्माण वालों के लिए, विनिर्माण वालों ने खरीदा ये, मतलब सेकेंडरी सेक्टर वालों ने खरीदा 250 रुपए में। तो उन्हें मतलब नहीं कितने बना, लेकिन हमारे लिए 250 रुपए का। अब हम इस पर दोबारा और काम कर रहे हैं, मान लिया इन्होंने भी इस पर 100 रुपए लगा दिए, तो ये 250 का सामान कितने का होगा, 350 का। अब ये लोग क्या काम करेंगे, क्योंकि अब इन्हें भी थोड़ा सा अपने लिए बचत पानी चाहिए होता, तो यही से कितने का बेचेंगे, 400 का, 450 का या 500 का लास्ट। क्योंकि यार कस्टमर तक भी तो पहुंचना, अब क्या 1 लाख का करके बेचोगे। तो थोड़ी थोड़ी बचत करते हुए ये दोनों अपना काम कर लेते हैं। अब जब ये कपास का कपड़ा बन चुका, दोबारा इस सामान को किसी चीज में हमने निर्माण कर दिया। अब इसे क्या काम करेंगे, किसी भी, ये होलसेल वाले बन जाएंगे, बड़े उत्पादक क्षेत्र वाले बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी भी सेवा वाले को जाकर दे देंगे। सेवा वाला मतलब दुकानदार, जो होता तृतीय क्षेत्र।
तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। तृतीयक क्षेत्रक होता सेवा क्षेत्रक, क्योंकि हमें इसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता, पहले से बने बनाए सामान को केवल अब हमें बांटना, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेचना है, सेलिंग करनी है उसकी। तो ये इंसान सेल्समैन बनकर जाएगा, उस इंसान को बेचेगा। अब इसे मिलेगा, तृतीय क्षेत्रक वाले को मिल रहा सामान 500 रुपए का, तो उसे मतलब नहीं पहले वाले ने 100 का बेचा या इसने 250 खरीदा या 300 का बनाया 400 का बेचा, नहीं, उसे मतलब है हमें सामान 500 का। अब ये सबसे ज्यादा अपनी बचत करता वो करता कौन? तृतीय क्षेत्रक वाला, सेवा क्षेत्रक वाला। इसने देखो 100-150 रुपए बचाए, इसने 100-150 रुपए बचाए, लेकिन ये भाई साहब आधे की बचत मारेंगे, आधे की बचत करेंगे, तो लगभग लगभग ये सामान बिकेगा 900 से 1000 का। तो यहाँ पे 150 रुपए बढ़े, यहाँ पे 150 रुपए बढ़े, क्योंकि बीच में इतने का तो इसने खर्च लगा लिया ना अपना, ठीक है। और ये भाई साहब पूरे ही 400-500 रुपए बढ़ा देते। तो इसका मतलब है कि टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र वाला अपनी सबसे ज्यादा बचत करता। कच्चे माल को एक बार जब हम दोबारा बनाते हैं, कच्चा माल होता है ये प्राथमिक क्षेत्र की सारी जो उपज होती है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र से मतलब खेत से बनाया कुछ भी, खेत से बनकर जो कुछ भी आता ना हमारे पास, वो होता कच्चा माल। खेत से बनकर जो हमारे पास कुछ भी आता, दाल है, सरसों है, गेहूं है, चना है, गुड़, गन्ना, गन्ना, ठीक है, गुड़ नहीं गन्ना, और कुछ भी जो हमने फसल उगाई है वो सब कुछ प्राथमिक क्षेत्र में आता। अब जब हम उसे रिफाइन करके कुछ और भी बना देते हैं, ठीक है, वो होता है विनिर्माण। अब विनिर्माण से जब हम उसे अब बढ़िया करके, यहाँ पे कपास था, कपास को कौन खरीदेगा? कपास को इंसान 50 रुपए किलो नहीं खरीदता, 50 रुपए में कुछ नहीं खरीदे, 50 रुपए में थोड़ी सी कपास खरीदी नहीं जाएगी, 50 रुपए की मैंने कहा इसका लात मारो भगाओ। लेकिन अगर यही इसी कपास को 50 रुपए वाली कपास को बढ़िया से विनिर्माण कर देंगे ना, तो यही कपास कितनी बिक जाएगी? 1000 की। तो अपने रेट महंगे करने के लिए, सामान अच्छा प्रदान करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर चला जाता। तो नाम के लिए मैंने सेकेंडरी सेक्टर समझाया, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको तृतीय क्षेत्र समझ में आ चुका होगा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, अगर हो सकता है कि आपने ढंग से रिलेट ना करो, क्योंकि अगर आपने प्राथमिक क्षेत्र आज तक नहीं समझा, प्राथमिक क्षेत्र का अगर आज तक नहीं समझा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप इसी चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो प्राथमिक मिल जाएगा, मेरे से नहीं समझना, किसी से समझो, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र समझ लो, उसके बाद आपको मिलेगा विनिर्माण क्षेत्र, जो आज की वीडियो है। विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र एक ही बात होती है, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, सब बात एक ही होती है, ठीक है। इसमें हम सामान को, बने बनाए सामान को दोबारा बनाते हैं, बने बनाए सामान को दोबारा बनाते हैं। अब इसी को जब हम बेच देते हैं ग्राहक को, हमने अपने दुकानदार को भेज दिया, वो दुकानदार जब ग्राहक को भेजेगा, ये इंसान होता है सेल्समैन, सेल्समैन बन के जाएगा, दुकानदार को बेच पाएगा, दुकानदार क्या करेगा? शॉपकीपर आम आदमी को बेचेगा, ग्राहक को। तो अपना ये केवल सेवा प्रदान कर रहा है, ये कुछ सामान बना लिया, पैसे से लिया, काम करा, अब बेच देगा ग्राहक को, ये केवल सेवा प्रदान कर रहा है। और तृतीय क्षेत्र को इसीलिए सेवा सेक्टर भी बोला जाता है, सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीय, मैंने अपनी तरफ से कर दिया क्लियर, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना था। एग्जाम्पल ले लो कितने चाहे। अच्छा, तो क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र में? कच्चा माल मिलता, खेतों से प्रदान होता, ठीक है। अगर बताओ प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र एक, इसमें कच्चा माल मिलता, खेतों से प्राप्त होता, खेतों से प्राप्त सारे कच्चे काम इसी में होते हैं। मत्स्य पालन भी इसी में आएगा, खनन भी इसी में आएगा, खनन मतलब कि खान खोदना, ठीक है। मत्स्य पालन मतलब कि मछली पालन, आपको वानिकी करना, पशु चारण करना, वो सब कुछ इसमें आएगा। द्वितीयक में क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र क्या होता? ये होता है विनिर्माण। बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से देख के यार, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा ना, अगर यहाँ से देख के आपको समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूँ, आराम से बोल दूंगा, विनिर्माण क्षेत्र, इसे द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो अगर क्वेश्चन पेपर में द्वितीय क्षेत्र ना आवे, विनिर्माण आवे, तो भी वही करना, और विनिर्माण ना आवे, द्वितीय आवे, वो भी वही करना, ठीक है। इसमें मशीनों का यूज करा जाता है बहुत अच्छी तरीके से, प्राथमिक क्षेत्र के सामान का यूज करा जाता बहुत अच्छे तरीके से, इसे रिफाइन करके बनाया जाता, प्राथमिक क्षेत्र के सामान को बनाया जाएगा, और इसके जो रेट होंगे ना, जो इसकी दर होगी, रुपए होंगे, वो हो जाएंगे हाई, ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद जब ये सामान यहीं आके बन चुका सॉरी, अब क्या होगा? यही जो बना हुआ सामान है, ये एक दुकानदार को बेच दिया जाएगा, दुकानदार को बेच दिया जाएगा। अब वो दुकानदार क्या काम करेगा? उसे लेकर डबल रेट में बेचेगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा? द्वितीय क्षेत्र के सामान को ये बेचेगा, ये यूज करेगा द्वितीय क्षेत्र वाले यूज सामान को। अब क्या करेगा? यूज करेगा और बेचेगा आम आदमी, मतलब कि अपने ग्राहक को। ग्राहक होता आम आदमी, उसे खुद को यूज करने के, ग्राहक होता वो आदमी जो अपने लिए खुद के लिए यूज कर रहा, ठीक है।
ये अपने लिए खुद के लिए यूज नहीं कर रहा, ये तो ग्राहक को बेच देगा। ये इंसान ग्राहक नहीं है, ये तो खुद को अभी यूज नहीं कर रहा, ये अभी दूसरे को बेच देगा। तो ग्राहक होता है वो आदमी जो सामान को अपने पास खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये बेचेगा, और ये सबसे ये जो होता ना, ये होता तृतीयक क्षेत्रक। सॉरी, गला थोड़ा खराब है यार। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मैंने सब कुछ निपटा दिया है। अब इतना डिटेल आता भी नहीं, ये कोई एमसीक्यू टाइप में आएगा, और अगर आएगा लॉन्ग में आएगा तो 2-3 नंबर का आएगा, देख लेना, इतनी एमएससी बन जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी परिभाषा रट के फेंक दी, 10 लाइन की परिभाषा चाहिए जी, ठीक है भाई। परिभाषा तो कभी ना तो हमने याद करी, ना करने पे जोर देते, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो एक बार, क्या करना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना, लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक बार, उसके बाद जितनी परिभाषा बनवाते हो खुद बनाते रहोगे आप, ठीक है। मैं भी कोई पिच्ची सी छोटी मोटी परिभाषा बना कर देता, या किताब में देख के कोई लंबी सी परिभाषा छाप देता, या जो मुझे याद है मैं वो बना कर देता, नहीं। लेकिन परिभाषा से होगा क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो होगा क्या, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद सब कुछ उधेड़ कर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पसंद आई तो लाइक कर देना, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट तो कर ही कर देना, ठीक है। चल।